जी संगत जी, आज हम शुक्राना सत्संग सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैं सच्ची कहानी सुनाना चाहती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। एक सच्ची घटना है, कभी मौका मिले तो अवश्य जाइएगा देखने। मदुरई में आज भी एक दुकान मिलेगी जहाँ पेन की। कहानी का नाम है आखिरी पेन। स्थान कहाँ है? मदुरई मीनाक्षी मंदिर का प्रवेश द्वार के पास ही ये सच्ची कहानी है संगत जी। ये कहानी एक ऐसे साउथ इंडियन ब्राह्मण की है जो व्यक्ति विशेष तो नहीं मगर सोच बहुत ही विशाल थी। जो व्यक्ति प्रयासी उम्र 60 वर्ष हर रोज़ सुबह 6 बजे मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठते थे। उनके सामने एक छोटा सा कपड़ा बिछाया हुआ होता था और उस पर पेन, पेंसिल, रबड़ और कैंपस बॉक्स जैसी चीज़ें रखी हुई थी। कुछ फुटपाथ की दुकान, लेकिन खास कोई धंधा नहीं। प्रयासी का एक नियम था कि जब भी कोई बच्चा पेन मांगने आता तो वो पहले पूछते, बेटा क्या परीक्षा देने जा रहे हो? वो कहते, हाँ दादा, आज गणित का पेपर है, मैं पेन भूल गया हूँ। तुरंत प्रयासी एक अच्छा सा पेन चुनकर उसे दे देता था। ये लो, ये पेन लकी है, 100 रुपये, 100 में 100 नंबर आएंगे। कितने पैसे हुए दादा? तो वो बच्चों से पैसे लेते, नहीं तुम देखना, जब तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे ना तब मुझे बताना, ये तब पैसे देना। और बच्चे चले जाते। बच्चों को भी पता था कि ऐसे ही हर रोज़ जो है वो एक लड़की आई, फिर उसने भी ऐसे पेन मांगा। जैसे बच्चे तो होते हैं ना, उनको पेन की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मांगा। उन्होंने कहा कि कौन सा पेपर है? उसने कहा हिंदी का। तो उन्होंने पेन दे दिया कि तो कह रही कि मेरे पास तो पेन नहीं है, मतलब पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम अच्छे नंबर जब आ जाएंगे तो मुझे दे देना। तब उसकी वाइफ है, वो सब खड़ी देख रहे थे। उन्होंने कहा तुम अगर बिज़नेस करोगे, वैसे ही हमारा पैसे बिज़नेस नहीं चल रहा है, कुछ कमाओगे नहीं और ऐसे ही दान में बांटते रहो 10-10 रुपये के पेन, तो हमारे पास रहेगा ही क्या? हम कैसे घर चलाएंगे, किराया कैसे देंगे? तो कहता कोई बात नहीं, ये तो मैं ना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देखना मुझे बाद में इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। और वो एक डायरी उन्होंने बना रखी थी छोटी सी, उसमें लिख देते थे कि हिंदी के लिए पेन दिया, पैसा बाकी। इंग्लिश के पेपर के लिए पेन दिया, पैसा बाकी, क्योंकि बच्चों का नाम तो उन्हें पता ही नहीं था। ऐसे ऐसे करते काफ़ी टाइम हो गया। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 10-15 साल बीत गए। तब भी अब वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे, लेकिन उनका वही नियम था। मदुरई मंदिर के सामने, मीनाक्षी टेम्पल के सामने वो बैठ जाते थे अपनी चादर बिछा के, और उस पर अपने पैन में और रख के। और आजकल के ऑनलाइन के टाइम में बच्चे तो आजकल ऑनलाइन ही सामान मंगा लेते हैं। तो अब नॉर्मली में पहले तो वैसे ही कम था, तो अब तो और भी कम हो गया कि लोग जाते ऐसे लेना तो लेते ही नहीं थे। उससे तो बहुत कम, कोई इक्का दुक्का सामान ले, बहुत ही कम उनका व्यापार हो गया था। अब पर गुजारा तो चलाना ही था कैसे। तो उस दिन एक बंदा आया और गाड़ी के पास आकर उसने कहा कि बाबा आपने मुझे पहचाना? उसने तो उनकी आंखें जो है अब कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि 60 साल के हो गए थे अब वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा बाबा आप याद है एक बार मैं आया था, मैं रमेश, कि मैंने आपसे मेरा इंग्लिश का पेपर था और मेरा पेन जो है उस दिन ख़राब हो गया था, टूट गया था, और मुझे पेपर देना था और मेरे पास पैसे भी नहीं था। मैंने आपसे पेन दिया, मांगा था, और आपने मुझे पैसे दिए। 10वीं कक्षा के मुझे पेपर देना था उस टाइम पे, और आपने मुझे पेन दिया था बहुत अच्छा सा, और कहा था कि इसमें 100 में से 100 आएंगे। मेरे 98 मार्क्स आए थे, और वही मेरा लकी, सच में वो बड़ा लकी पेन था। मैंने आगे भी एग्ज़ाम्स किए, और आज मैं एक सॉफ्टवेयर जो कंपनी का था मालिक हूँ। तो वो बड़ी सी गाड़ी में उतरे थे, तो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने अपनी जेब में से फिर एक ना लिफाफा उन्हें पकड़ाया। मैंने कहा बेटा ये क्या है? तो उसमें लिखा था, उसमें लिखे थे 10 लाख रुपए का चेक दिया कि ये आपके लिए। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ये क्या ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं बाबा, ये आप ही के ही हैं, क्योंकि आज जब उस दिन मैंने जो 10 रुपये लिए थे आपसे, 10 रुपये का पेन लिया था, उसका जो अगर इंटरेस्ट करके देखो ना तो ये इतना ही हो जाता है। ये आप ही के पैसे हैं, और अब आप जो है मेरे साथ रहेंगे। मुझे पता था कि वो बहुत गरीब हो गए, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, कोई और था भी नहीं उनके घर में। तो मैंने कहा आप मेरे साथ रहेंगे। तो फिर वो उनके साथ चले गए, बहुत खुश हुए। फिर थोड़े जब एक वही इस बात की न्यूज़ में भी छपी थी खबर कि एक बिजनेसमैन आदमी ने मदुरई के मंदिर के सामने एक वृद्ध आदमी को
10 लाख रुपए का चेक दिया एक 10 रुपए की पेन की कीमत की जगह पे इतने साल बाद के। तो फिर दूसरे बच्चे जो और बच्चों ने भी लिया था, अब जो कि बड़े हो चुके थे, उन्हें भी जब याद आई तो वो भी वहाँ गए। उन्होंने कहा कि बाबा आपको पता है आपने हिंदी के पेपर के लिए मुझे पेन दिया था, ये लो। सब ने अपने अपने हिसाब से उनकी मदद करी और अब उनके जो है उनके पास खूब अच्छा मकान भी ख़रीद लिया उन्होंने और उनके पास इन्वेस्ट हो गया। तो उनकी जो विश्वास था कि जो मैं आज कर रहा हूँ अच्छे काम, तो उसकी हमें फल हमेशा ही मिलेगा। इसका निष्कर्ष तो यही है कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो भगवान उसका फल हमें कुछ टाइम बाद या उसी टाइम कभी न कभी ज़रूर देते हैं। कोई भी अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता संगत जी। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई काम अच्छा से करें। अगर आपको ये अच्छी लगी हो स्टोरी तो कमेंट बॉक्स में अपने लाइक और डिसलाइक को जरूर लिखिएगा, जय गुरु जी लिखिएगा। और आज हम अब अगला सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखती हूँ। गुरु जी स्वीकार करना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना है। अमृत लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना है। अमृत वेला करवाने का शुक्राना है। और अचानक संगत जी, गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें कि उन्होंने बताया कि उन्होंने बेटे की रक्षा करवाई कि गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचाया उसको। तो कल भी मैंने ये सत्संग शेयर किया था, शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि गुरु जी ने मेरे बेटे को उसको मतलब उसकी रक्षा करी। बहुत ट्रैफिक में उसकी गाड़ी कार पंचर हो गया एकदम से। और कल मेरे को अचानक से गुरुजी ने जो जैसे मोबाइल में एक छोटा सा वो क्लिप आता है, उसमें उन्होंने मेरे को ये बोला कि उन्होंने मेरे बेटे की रक्षा करी है, सत्संग में सुनवाया। तो उसका लख लख बार अनंत कोटि गुरुजी शुक्राना है। आप हर पल हमारी रक्षा कर रहे हो। जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना है आपका। मेरे बेटे अंकल की तरफ से लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना है। मुझे पता है आप हर पल हमारी रक्षा कर रहे हो, हमारे बहुत सारे कष्टों को काट रहे हो। इसी तरह हमारे अंग संग सहाय रहना, एक पल के लिए भी ना हमें छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बहू आंटी की तरफ से भी लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना। मेरे पोते अंकल की तरफ से भी लख लख बार शुक्राना। इतना शुक्राना है गुरु जी, आप उसके माइलस्टोन हमें बिल्कुल टाइम से दिखा रहे हो। बहुत अच्छे से वो अपने सब दिखा रहा है, माइलस्टोन सारे दिखा रहा है। उसके लिए आपका लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना है। मेरे पति अंकल की तरफ से भी लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना, उनकी हेल्थ अच्छी बना के रखने का। और मेरी तरफ से भी लख लख बार अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी। और सारी संगत की तरफ से लख लख बार शुक्राना। मुझसे कोई सत्संग करते हुए भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ शेयर करवाना और मेरे से रोज़ शुक्राना करवाते रहना। मेरे गुरु पिता दिल के हर पल का शुक्राना है आपका, हर श्वास का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वत का भला करना। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं रिम्पल दिल से बोल रही हूँ। मन से आपसे शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तो कोई अरदास मांग के मैंने कोई मन्नत मांगी और उसको पूरी नहीं की है, तो माता रानी कुल देवी माता से नाराज़ है।
तो मेरे को सोचने लगा हम जैसे ये हैं हम लोग तो ऐसे अब पहले तो हम मैं बहुत मन्नत मांगती थी, अब जो है हम लोगों को ध्यान नहीं रहता। हम लोग मान लेते हैं उस टाइम जब हम परेशानी में होते हैं, तो भगवान को याद करते रहते हैं, उस टाइम मांग लेते हैं और माता रानी ने पूरी भी कर दी और मैं भूल गई। मैंने कहा माता रानी आप हमें याद दिलाएं, अगर हम कुछ भूल गए हैं तो। गुरु महाराज ने ऐसे भी कहा था कि शनिवार को कालका माई के दर्शन भी किया कर। तो मैंने कहा हाँ, आज मैंने अरदास की गुरु महाराज जो मैं भूल गई हूँ। आज भी मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें फिर दोबारा यही था कि आज एक काम कर ले, तो कालका माई के दर्शन कर ले, उनको श्रृंगार और चुन्नी चढ़ा के आई हो। और तब मुझे याद है, मैंने कहा हाँ, वो जब मेरी मम्मी जी की तबीयत पीछे ख़राब थी, बहुत ख़राब थी, तो हॉस्पिटलाइज थी, तो जब मैं आ रही थी तो क्योंकि कालका मंदिर का 40 मिनट तो रास्ते में आता है, तो मैंने माता रानी से अरदास की थी, माता रानी वो ठीक हो जाए, तो मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी। क्योंकि हम लोग मांग लेते हैं और फिर मैं अगली बार जाने लगी पर रह गया, तो कभी वो ठीक ठाक घर पे वापस आ जाए, तो वो माता रानी की कृपा से, गुरुजी महाराज की कृपा से वो घर वापस आ गए, ठीक रहे। पर मैंने ये जो है जल्दीबाजी में रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग होता है भूल जाते हैं, तो मुझे माफ़ी करे माता रानी। आज गुरु महाराज ने याद दिलाया, तो मैंने कहा गुरु महाराज आप भी लेके चलें। आज हम गए दर्शन में करे, मैं ये तो शुक्र है कि रात को हम लेट गए, पर हम लोगों को बहुत भीड़ थी, पर माता रानी ने क्षमा करना कि मैं दूसरे रास्ते से गई, पर वहाँ पे आराम से हम लोग अंदर गए। इतनी भीड़ थी संगत जी, बहुत भीड़ थी, पर शुक्राना है माता रानी का कि उन्होंने चुन्नी स्वीकार कर ली, प्रसाद स्वीकार कर लिया, श्रृंगार स्वीकार कर लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कालका माई सदा ही जय, ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई की सदा ही जय। ये गुरु महाराज को मैंने कहा था, तो गुरु महाराज ने कहा जब हम उनसे कह देते हैं कि गुरु महाराज आप नहीं करवाना, क्योंकि मैं तो देखो ऑफिस से आओ थक जाते हैं, फिर मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, और हमारे घर में कोई गेस्ट भी आया हुआ था, फिर मैंने उससे कहा चलोगे, तो उसने कहा हाँ हम भी चलेंगे मासी, हम भी चलते हैं। तो गुरु महाराज अपने आप ही रास्ते बना देते हैं। अगर मैं वापस उसके साथ घर चली गई होती तो फिर आज भी ना जा पाती, है ना संगत जी। पर गुरु महाराज को मैंने कह दिया था, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को ही साथ में रख लिया और वो हमें लेके गया कालका माई के मंदिर। हम लोगों ने आज दर्शन किए। अंतरम अनंतम शुक्राना माता रानी का, भूल चूक माफ़ कर देना माता रानी। हमने मांगा था, पर मैं बहुत देर बाद आपकी अरदास पूरी मतलब मन्नत पूरी करने गई, आपने स्वीकार कर लिया। भूल चूक माफ़ कर देना, सद्बुद्धि देना। हम बड़े ही बदतमीज़ बच्चे हैं आपके, पर भूल चूक माफ़ कर देना, आप ही के बच्चे हैं माँ, भूल चूक माफ़ कर देना कि मैं उस टाइम पे नहीं गई, लेकिन आज आपने स्वीकार कर लिया सब कुछ उसका। आप तो माँ हैं, हमारी प्यारी माँ, तो उसका मतलब शुक्राना। कालका माई सदा ही जय, ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई की सदा ही जय। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मम्मी इसकी नाम बंद करने दे यार, क्यों नहीं पा रही घंटे से, पा ही नहीं रही स्क्रीन। जय गुरु जी संगत जी, आज हम शुक्राना सत्संग सुनेंगे। शुक्राना सत्संग गुरु महाराज ने अपने टाइम पे जब वो सब संगत वहाँ बैठती थी, तो हमेशा किसी न किसी को वो एक अपना कहते थे कि तू अपना शुक्राना अपना सत्संग सुना। तो इसका मतलब ये है कि उनके साथ भगवान गुरु महाराज ने जो भी उनके ऊपर कृपा की है वो उसे बताते थे। क्या है, उन्हें पता नहीं था, गुरु जी को सब कुछ पता था, परंतु वो ये सत्संग सुनवाने का और बताने का सबको उठा के ही बोलते थे कि आप सत्संग सुनाओ अपना। इसका मतलब यह है कि औरों का भी गुरु महाराज उनसे कल्याण करते थे। इसलिए कहते थे कि सत्संग सुनना और सत्संग सुनाना दोनों में ही भला होता है। इसलिए आपको सत्संग सुनना भी चाहिए और सत्संग करना भी चाहिए। आपके साथ जो गुरु महाराज ने ब्लेसिंग दिए हैं आपको, और सत्संग सुन के ही आप कितने सारे कर्म कटवा देते हैं। जो भी आपके साथ अच्छा हुआ वो सत्संग, ये सत्संग होता है। इसको आप अपना शेयर कीजिए, चाहे आप लिख के भेजिए, चाहे आप ऑडियो फॉर्म में लिख करके भेजिए, तो ये सत्संग हो जाएगा। और गुरु महाराज को अपना सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो इसी माध्यमों से, सत्संग के माध्यम से हम सबके लोगों के कष्ट और कितने क्वेश्चंस के आंसर भेजते हैं। इसे संगत जी जरूर सत्संग सुनिए, पूरा सुनिए, क्योंकि आंसर आपका कहीं पे भी हो सकता है। हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर होता है, बस भाव आपका श्रद्धा होनी चाहिए और ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसका, आपके क्वेश्चंस का आंसर जो उस टाइम आप सोच रहे होंगे, उसका आंसर आपको 100% ज़रूर मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, और जब आप सुनते हैं तो कमेंट में अपना कमेंट भी लिख लीजिएगा। कोई गलती हो तो वो भी बताइए। हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसा करके आप कमेंट में लिख के अपनी हाजिरी भी लगाइएगा। जय गुरु जी।